हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे चीफ जस्टिस। जितने भी हमारे पास हाई कोर्ट है भारत में, तो उनके जो भी चीफ जस्टिस होंगे उनके नाम और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा फैक्चुअल होने वाले, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट की आपके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट का आपको नाम दे देगा और बोलेगा कि इसका आपका चीफ जस्टिस बताना है, या फिर फाउंडिंग ईयर पूछ लेगा, उसका ज्यूरिडिक्शन पूछ लेगा। तो उन्हीं चीजों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है आपके लिए दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड जो थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको पूछता है कि हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल क्या होता है, तो इसका होता है 214 आर्टिकल आपका हाई कोर्ट के लिए होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा तो 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, लेकिन हाई कोर्ट के लिए होता है 214। और अगर पूछेगा कि भारत में टोटल हाई कोर्ट ऑफ नंबर ऑफ हाई कोर्ट आपको बताने, यानी कि कितने हाई कोर्ट हमारे पास हैं, तो टोटल 25 हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा 25वां बना था वो अमरावती हाई कोर्ट बना था, जो कि आंध्र प्रदेश का है, तो वो लेटेस्ट हो जाएगा। तो पूछेगा तो बता देना आप। तो अभी हम दिल्ली हाई कोर्ट पे पहुंचे हैं, तो इससे जो भी डिस्कस कर लेते हैं, जो भी चीजें इससे रिलेटेड है। तो पहले तो आपको इसके चीफ जस्टिस पता होनी चाहिए, जो हमारा मेन मोटिव है याद करने का आज का। तो विपिन संगाई इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। डेट मैंने आपके लिए नहीं डाली है, क्योंकि डेट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती और याद भी नहीं कर पाएंगे आप। तो फॉर्मेशन ईयर 1966 इसका हो जाएगा। और ज्यूरिडिक्शन यानी कि जो अधिकारिक क्षेत्र होता है, कहाँ तक इसका काम हो सकता है, यानी कि ये हाईकोर्ट कहाँ तक काम कर सकता है। कुछ जो हाईकोर्ट होता है उनके एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को वो अपने ज्यूरिडिक्शन में लेते हैं, यानी कि अपना जो न्याय होता है वो एक ही हाईकोर्ट के द्वारा 2 से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी पे हो सकता है। तो इसलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्यूरिडिक्शन से, कि कोई पर्टिकुलर आपको स्टेट दे देगा या यूटी दे देगा और पूछेगा कि इसका आपको हाई कोर्ट का नाम बताना है। तो ज्यूरिडिक्शन इसका तो फिलहाल दिल्ली है, तो आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, तो पहले तो इसकी फॉर्मेशन ईयर देख लेते हैं। तो 1862 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इस हाई कोर्ट की फॉर्मेशन करी गई थी। और चीफ जस्टिस हैं इसके मुनीश्वर नाथ भंडारी इनका नाम है, तो ये हो जाएंगे मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और ज्यूरिडिक्शन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट अपने ज्यूरिडिक्शन में लेता है, तो ये उसी की बात हो रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी, तो इन 2 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अधिकारी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हाई कोर्ट हो गया, ये हो गया आपका मद्रास हाई कोर्ट। तीसरा है राजस्थान हाई कोर्ट, तो इसके चीफ जस्टिस हो जाएंगे महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसका जो अधिकारिक क्षेत्र है वो सिर्फ राजस्थानी होगा। तो इस तरीके से जो है, जो पर्टिकुलर सिर्फ अपने स्टेट का ही ज्यूरिडिक्शन रखते हो, वो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे हाई कोर्ट है जो 2 से ज्यादा रखते हैं, तो सिर्फ उन्हीं को याद करिए। इनका आपको सिर्फ फॉर्मेशन ईयर और आपको चीफ जस्टिस याद रखना है। फिर आता है नैनीताल हाई कोर्ट, तो इसका नाम ही नैनीताल हाई कोर्ट है ये उत्तराखंड का हाई कोर्ट, लेकिन इसको नैनीताल हाई कोर्ट बोला जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसी टाइम पे आपका उत्तराखंड भी बना था, तो 2000 में ही उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई थी और 2000 में आपका नैनीताल हाई कोर्ट बना था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और जो इसके चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार मिश्रा इनका नाम हो जाएगा। और आधिकारिक क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड इसका सिर्फ आधिकारिक क्षेत्र होगा। ठीक है, अगला है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये अगेन नाम चेंज हो रखा है आपका। कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्टेट के नाम पे ही होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनके शहर के नाम पे हाई कोर्ट वहां पे रखे जाते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है आपका उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। 1866 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। राजेश बिंदल इनका नाम है, जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, और उत्तर प्रदेश इसका ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है मेघालय हाई कोर्ट, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 2013 में। तो मतलब ये नया ही हाई कोर्ट बना है, पुराना हाई कोर्ट नहीं है ये। संजीव बनर्जी इसके चीफ जस्टिस हो जाएंगे और मेघालय इसका ज्यूरिडिक्शन यानी कि अधिकारिक क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फटाफट इस वीडियो को 2x में चलाइए और इनको याद करिए, या फिर आप एक बार नोट कर लीजिए। तो आपकी जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन है वहाँ यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके लिए ईजी रहेगा। अगला आता है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट हाई कोर्ट यहाँ का है, अमरावती हाई कोर्ट उसको बोला जाता है। 2019 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो देख सकते हैं सबसे नया हाई कोर्ट ही हमारा भारत का है। और 2 हाई कोर्ट एक्चुअली नए हैं, एक आपका तेलंगाना और एक आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उसकी भी 2019 में ही फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि ये 2 जो आपके हाई कोर्ट है ये लेटेस्ट हाई कोर्ट है। प्रशांत कुमार मिश्रा इनका नाम है, जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, और आंध्र प्रदेश का ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा। अगला आता है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1862 में, और प्रकाश श्रीवास्तव इनका नाम है, जो कि यहाँ के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। अब इसका जो ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र है वो 2 चीजों को 2 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनको लेता है अपने ज्यूरिडिक्शन में, अपने न्यायिक क्षेत्र में। तो एक तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, क्योंकि कलकत्ता का हाई कोर्ट है तो वेस्ट बंगाल को तो ऑब्वियसली लेगा। दूसरा आपका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है,
जो अंडमान एंड निकोबार है उसका हाई कोर्ट कहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि उसका हाई कोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में है और कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए और आपको मेरी याद वहाँ पे आनी चाहिए। अगला है बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1862 में। 1862 में बहुत सारे हाई कोर्ट हैं जिनकी फॉर्मेशन हुई थी। दीपांकर दत्त अभी प्रेजेंट में इसके चीफ जस्टिस हैं और इसके पास भी अगेन बहुत सारे ज्यूरिडिक्शन है जो आपको पता होने चाहिए। गोवा का ये संभालता है ज्यूरिडिक्शन, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, तो ये सारे ज्यूरिडिक्शन इसके पास हैं, तो आपको पता होने चाहिए बॉम्बे हाई कोर्ट के पास कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, तो इसकी फॉर्मेशन ईयर कब हुई थी, 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट की भी 2000 में हुई थी और आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी 2000 में हुई थी। अनूप कुमार गोस्वामी इनका नाम है जो इसके चीफ जस्टिस हैं और इसका ज्यूरिडिक्शन सिर्फ छत्तीसगढ़ है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट है। इस तरह कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं बार बार, कुछ हाई कोर्ट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, तो उनमें से ही एक है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि आपका असम का है, ऑब्वियसली असम का ही शहर एक है गुवाहाटी, तो वहीं पे ये स्थित है। तो इसकी फॉर्मेशन ईयर देख लेते हैं, 1948 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और सुधांशु धुलिया इनका नाम है जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन यानी कि आधिकारिक क्षेत्र की बात करें हम तो एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मिजोरम और नागालैंड, ये हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जो इसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। कितने हो जाएंगे, टोटल 4 स्टेट इसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं और चारों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगला है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, इसका नाम अभी हाल ही में चेंज करा गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट इसका नाम रखा गया है। फॉर्मेशन इसकी 1928 में हुई है और पंकज मित्तल इसके चीफ जस्टिस हो जाएंगे, ठीक है। और कहाँ की ज्यूरिडिक्शन ये संभालता है, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की ज्यूरिडिक्शन इसके पास हो जाएगी, तो याद रखना इजी है, जो नाम में है वही इसकी ज्यूरिडिक्शन हो जाएगी। अगला आता है मध्य प्रदेश या एमपी का जो हाई कोर्ट है, उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1936 में। रवि मालीमाथ इनका नाम है जो इसके चीफ जस्टिस हो जाएंगे। और कहाँ का इसका ज्यूरिडिक्शन होता है, तो अगेन सिर्फ एमपी का इसका ज्यूरिडिक्शन है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एमपी का इसका आधिकारिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला आता है सिक्किम हाई कोर्ट, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1975 में, ठीक है। और चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे, तो विश्वनाथ सुमेधर इनका नाम हो जाएगा जो इसके चीफ जस्टिस हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए पिक्चर्स भी लगा रखी हैं ताकि आपका मनोरंजन थोड़ा बहुत होता रहे, जो भी आपको चीफ जस्टिस देखने को मिले उनको देखते रहिए, बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज हैं ऑब्वियसली, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन की बात करें आधिकारिक क्षेत्र, तो इसका सिक्किम सिर्फ आधिकारिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम का हाईकोर्ट है, सिक्किम इसका आधिकारिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला आता है तेलंगाना हाईकोर्ट, जो मैंने अगेन आपको बताया कि हमारा लेटेस्ट हाईकोर्ट है, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों हाईकोर्ट जो है वो लेटेस्ट है। याद कैसे रखेंगे, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो आपके भाई भाई हैं, जो आपका तेलंगाना राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना था, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि दोनों के जो है हाईकोर्ट आपके लेटेस्ट बने हैं और 2019 में इनकी फॉर्मेशन हुई है। तो पूछ सकता है आपको, फॉर्मेशन ईयर पूछ सकता है क्योंकि लेटेस्ट है, तो जो चीजें न्यूज में होती है तो आपको पता होनी चाहिए। तो पूछेगा कि तेलंगाना हाईकोर्ट की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 2019 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और चीफ जस्टिस कौन है, तो शशि चंद्र शर्मा इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन इसकी सिर्फ तेलंगाना में ही आती है, यानी कि आधिकारिक क्षेत्र इसका तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है त्रिपुरा हाईकोर्ट, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 2013 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि आप देख रहे होंगे जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनके 2000 बाद के ही उनकी फॉर्मेशन हुई थी, क्योंकि वो राज्य ही नए बने हैं, तो इसलिए उनकी फॉर्मेशन ईयर भी लेट ही है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, मतलब ट्रिक ये होती है, छोटी छोटी ट्रिक होती है ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, एटलीस्ट कम से कम ये तो हो ही पाए कि आप एक दो ऑप्शन जो है 18 के जो ऑप्शन होंगे उनको आप एलिमिनेट कर पाए, ये चीजें आपको इसमें हेल्प करती हैं। चीफ जस्टिस की बात करें, इंद्रजीत मोहंते इनका नाम है, जो कि आपके त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे और ज्यूरिडिक्शन अगेन इसका सिर्फ त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है हमारा हिमाचल हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1971 में और मोहम्मद रफीक इनका नाम है, ये गायक नहीं है, ये मोहम्मद रफीक चीफ जस्टिस हैं कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। पहले ये हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, ठीक है, अब ये चेंज हो चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बन चुके हैं और ज्यूरिडिक्शन होता है इसका सिर्फ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला आता है आपका गुजरात हाईकोर्ट, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1960 में। अरविंद कुमार इनका नाम है, जो कि गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इसका ज्यूरिडिक्शन अगेन सिर्फ गुजरात नहीं होगा, तो याद रखना आधे से ज्यादा तो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस पर्टिकुलर स्टेट में उनका ज्यूरिडिक्शन होता है। कुछ ही ऐसे स्टेट हैं जो आपको याद रखना है कि उनका ज्यूरिडिक्शन कहाँ पे होता है और वही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट की बात करें, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1948 में, ठीक है। इसके जो चीफ जस्टिस है इनका नाम है एस मुरलीधर, ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा आई होप, तो एस मुरलीधर इनका चीफ जस्टिस का नाम है उड़ीसा हाईकोर्ट का और जो ज्यूरिडिक्शन है इसका सिर्फ उड़ीसा में ही हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है कर्नाटका हाईकोर्ट, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1884 में। ऋतुराज अवस्थी इनका नाम है, जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं और जो इसका आधिकारिक क्षेत्र है वो अगेन सिर्फ कर्नाटका हो जाएगा। जो आपके जो डिफरेंट
जो आपके डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र या आधिकारिक क्षेत्र होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ, तो वो आपको याद करने हैं, लेकिन ये नहीं करने हैं जो पर्टिकुलर स्टेट वाले हैं। मणिपुर की बात करें तो 2013 में इसकी फॉर्मेशन ईयर, इसका फॉर्मेशन ईयर है हाई कोर्ट का। पीवी संजय कुमार इनका नाम है, जो कि मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। ठीक है, एक संजय कुमार मिश्रा भी आएंगे, वो अलग हो जाएंगे, लेकिन आपका जो पीवी संजय कुमार है सिर्फ ये है मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और ज्यूरिडिक्शन इसका सिर्फ आ जाएगा मणिपुर में। अगला है आपका केरला हाई कोर्ट, इससे भी बहुत बारी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और 2 इसके पास ज्यूरिडिक्शन है, एक है आपका केरला का और एक है आपका लक्षद्वीप। तो जैसे मैंने आपको बताया अंडमान एंड निकोबार का आपका वेस्ट बंगाल में, इसी तरीके से हमारी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, इसका आपका ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा केरला में। तो पूछता है कि लक्षद्वीप के आपको हाई कोर्ट का नाम बताना है, तो ये केरला हाई कोर्ट है जो इसका ज्यूरिडिक्शन संभालता है, और इनका नाम क्या है जो यहाँ के चीफ जस्टिस है, तो एस मणिकुमार इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 1947 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। रविशंकर झा इनके जो चीफ जस्टिस है उनका नाम हो जाएगा, और कौन कौन से इसके पास अधिकारिक क्षेत्र हैं, यानी कि इसके ज्यूरिडिक्शन आपको बताने हैं, तो चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। पंजाब एंड हरियाणा तो इसका नाम ही हो जाएगा, इसके अलावा ये चंडीगढ़ का ज्यूरिडिक्शन यानी कि अधिकारिक क्षेत्र संभालता है। ठीक है, फिर आता है आपका पटना हाई कोर्ट, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1916 में, और इसके जो चीफ जस्टिस है इनका नाम हो जाएगा संजय करोल, और जो आधिकारिक क्षेत्र हो जाएगा आपका पटना का हो जाएगा बिहार। या फिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, जो बिहार हाई कोर्ट है उसका आपको नाम बताना है, यानी उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन में आपको इस तरीके से देगा बिहार हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, या 1-2 शहर जो बिहार के होंगे वो आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए जो बिहार का हाई कोर्ट है उसका नाम क्या हो जाएगा, पटना हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 25 हाई कोर्ट थे, और उनसे रिलेटेड जो भी चीफ जस्टिस या जो उनका फाउंडिंग ईयर, उनका ज्यूरिडिक्शन, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं फटाफट से, तो आप फटाफट से इनको याद भी कर लीजिए, और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो उनको आंसर करना और मेरे को जरूर याद करना। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।